के वशीभूत होकर मान की पुष्टि करने के लिए जिनेंद्र देशना का अनादर करके मनमानी करना, अपनी बात को पुष्ट करना और लोगों में भ्रम फैलाना, ये गृहीत मिथ्यात्व अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। जैसे महापुरुष 63 लाख पुरुषों में तीर्थंकर परमात्मा को छोड़कर, शेष तीर्थंकर परमात्मा को छोड़कर महापुरुषों की जन्म जयंती नहीं मनाई जाती। ये मिथ्यात्व है। पंचम काल में मनुष्य का जन्म सम्यक्त के साथ नहीं, मिथ्यात्व के साथ होता है। और इस जन्म जयंती को मनाना, अपने गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करके संसार की वृद्धि करना, संसार को बढ़ाना। महाराज, हम तो आचार्य विद्यासागर महाराज की जन्म जयंती मना रहे। अरे विद्यासागर महाराज में पूज्यता, विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व का उदय शरद पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ था, क्योंकि मनुष्य का जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। विद्यासागर के व्यक्तित्व का जन्म, व्यक्तित्व का उदय 30 जून 1968 आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन हुआ था। ये जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व की पूजा है। गुणी की पूजा नहीं, गुणों की पूजा है। उस गुण के कारण उस गुणी में पूज्यता आ गई। विचार करना, 8 वर्ष तक का बच्चा न जिनेंद्र भगवान पर कलश ढाल सकता, न जैन साधुओं को आहार दे सकता। ऐसी जिनेंद्र भगवान की देशना है। क्यों? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद उसे सम्यक्त धारण करने की पात्रता प्राप्त होती है। आज ये जैन समाज जिनेंद्र देशना का अनादर कर रहा है और देश शास्त्र गुरु का अपने आप को भक्त कहता है। आज साधुओं ने भी उपकार दिवस के नाम से ये मिथ्यात्व की पुष्टि प्रारंभ कर दी, जबकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक ये संविधान है, जिनेंद्र भगवान की देशना है। वो बालक साधु परमेष्ठियों के लिए, आचार्यों के लिए, उपाध्यायों के लिए, अणुव्रती आरिका श्रावक श्राविकाओं के लिए, पंचम 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाओं के लिए उनके कर में अन्न जल समर्पित करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म मिथ्यात्व के साथ है। आज साधु भी तुम्हें मिथ्यात्व में लिप्त कर रहे हैं, मिथ्यात्व के गर्त में ढकेल रहे हैं। ध्यान रखना, जन्म जयंती मनाना, मिथ्यात्व की पुष्टि करना, और मिथ्यात्व की पुष्टि करने से तुम्हारा संसार ही बढ़ेगा, दुखों के पहाड़ तुम्हारे जीवन में टूटेंगे। जबकि तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले होते हैं, उन्हीं का जन्म जयंती मनाई जाती है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है। अरे जिस आत्मा ने, जिस पवित्र आत्मा ने उस पर्याय से मोक्ष को प्राप्त कर लिया, 3 पद के धारी, 4 पद के धारी, कितने? 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हुआ करती हैं, 3-4 वाले नहीं, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर हुआ करती हैं। ये मिथ्यात्व को तुम कैसे पुष्ट कर रहे हो? अरे जिस आत्मा ने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया, 8 वर्ष मुहूर्त में, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, दृष्टि में निर्मलता आई, भोगों से उदासीन हो गया, जैनेश्वरी दीक्षा को ले लिया। जैसे ही 6वें गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भरा वाला उस मनुष्य ने, उस ऋषिराज ने, उस साधु परमेष्ठी भावलिंगी श्रमण ने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई 6वें गुणस्थान के 8वें भाग तक उसने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद कर लिया, चपक श्रेणी आरूढ़ होकर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। उस भव्य आत्मा के केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए ये ऊर्ध्व लोकवासी इस मध्य लोक पर आ गए, और जब उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, आघातिया कर्मों का क्षय किया, तो उसके निर्माण कल्याणक मनाने के जब तद्भव मोक्षगामी जीव भी 5 कल्याणकों से सुशोभित नहीं हुआ। विदेश क्षेत्र में आज भी ऐसी भव्य आत्माएं उत्पन्न होती हैं
जो 5 कल्याणकों के साथ मोक्ष को प्राप्त करती हैं, 2 कल्याणकों के साथ और 3 कल्याणकों के साथ। जन्म के बाद, गर्भ में आने के बाद, जन्म होने के बाद भोगों से विरक्त होकर असंयम अवस्था में भोगों में लिप्त होने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से, 16 कारण भावना की बलबूती से, दर्शन विशुद्धि भावना की सपोर्ट से और अन्य भावनाओं की कृपा से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय किया। तो जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया और मुनि था, उसी पर्याय से उस आत्मा का शुद्धिकरण होगा, कर्म अमलों का प्रक्षालन होगा और वो आत्मा पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा जैसे ही भोगों से विरक्त होगा, उसका दीक्षा कल्याणक बनाने के लिए पूरा देव परिकर उतर आएगा। महाराज दीक्षा कल्याणक बनाने के लिए देव परिकर आ गया। उस आत्मा का गर्व और जन्म कल्याणक क्यों नहीं मनाया? क्योंकि जब वो नास्तिक था, बहिरात्मा था, मूढ़ था, अज्ञानी था, उसकी दृष्टि में पवित्रता नहीं थी, आस्तिक नहीं था, नास्तिक था, सो उसके 3 कल्याणक ना मन के और आगे के 2 कल्याणक बन गए या 3 कल्याणक बन गए। ये जैन दर्शन है। इसलिए आज मुझे आप लोगों से कहना है, साधुओं के पास आचार्य विद्यासागर महाराज का जिस शरद पूर्णिमा पर जन्म हुआ था, महाराज हमें प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको मंच पर बैठना है, मंच की शोभा बढ़ाना है। अरे हम साधु कर्म काटने के लिए संसार को छोड़कर मोक्ष का मार्ग चुना। अरे वो बहिरात्मा है, मूढ़ है, अज्ञानी है, प्रभाव में आकर, चपेट में आकर भगवान की देशना का अनादर कर देता है, देशना की उपेक्षा कर देता है, जिनेंद्र देशना का अनादर। जब कल्याणक वाले 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते, 3 और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, जिनका जन्म सम्यक्त के साथ नहीं होता, उनकी जन्म जयंतियां नहीं मनाई जाती। तुम उस समय, जिस समय जन्म हुआ था, जन्म मिथ्यात्व के साथ हुआ था, मिथ्यात्व की पुष्टि करने से तुम्हारा संसार ही बढ़ना है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी महाराज कह रहे थे, यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य उपकारकम, यद्देहस्य उपकाराय, जो जिसकी उपासना आराधना करता है उसे वो ही पुनः पुनः शरीर प्राप्त हो जाता है। समझो, सत्य चुपता है, सूल सा चुपता है, लेकिन अभी सम्यक्त की मोहर नहीं लगेगी जब तक भगवान की वचनों पर पूर्ण श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए मिथ्यात्व का विषय आया, वो जन्म जयंती का प्रकरण चल रहा है। सो आचार्य विद्यासागर के व्यक्तित्व का उदय शरद पूर्णिमा के दिन नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व का उदय आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन हुआ था। वो 20-22 वर्ष तक असंयम की अवस्था में थे, कौन उनकी बात को मानता था? अरे उस आत्मा में 30 जून 1968 महाव्रतों का व्यक्तित्व का उदय हुआ। कुंद कुंद के समय सार ग्रंथ को जीवंत चर्या में ढालकर बताया और भट्टकेर महाराज के मूलाचार को प्रवृत्ति में प्रैक्टिकल करके दिखाया। उस व्यक्तित्व के कारण ये भारत की जनता, भारत के श्रावक गर्व से कहते हैं, मां का लाल कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। तब तुम्हें अपने गुरु पर नाज आता है। हमारे गुरुदेव मिथ्यात्व के कितने घोर विरोधी थे। जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में 2001 में जबलपुर का वर्षावास हुआ और 2002 का अमरकंटक में वर्षावास हुआ, किसी के कहने से कमेटी वालों ने आचार्य महाराज के कक्ष, उस पीपल की पेड़ से लेकर टीन सेट से लेकर प्रतिभा स्थली दयोदय में जो टीन सेट था उसमें पूज्य श्री का वास रहता था। उस हाल में उस स्थल से लेकर जंगल के स्थान तक रंगोली बना दी। शरद पूर्णिमा के दिन कमेटी वालों ने बैंड बजाकर बुलाकर जबलपुर शहर से बहुत वाद्यंत्रों से सुबह से बजाना प्रारंभ कर दिया। वो भावलिंगी संत, वो विद्यासागर व्यक्तित्व का संस्मरण सुनो कान खोलकर। आचार्य श्री जी ने कहा, आज क्या है? जंगल से आने के बाद ये वाद्यंत्र क्यों बज रहे हैं?
रंगोली क्यों फैल डाली गई। तब एक साधु ने कह दिया, आज आचार्य श्री शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा सुनते ही आचार्य महाराज का कोप, आचार्य महाराज आक्रोशित हो गए, आचार्य महाराज की आत्मा उद्वेलित हो गई। आचार्य श्री ने कहा, ये पर्दे के पीछे बैठने वाला कौन है जिसने संकेत किया? आज तुम मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करा रहा हूं। धवल, जय धवल, महाधवल ग्रंथों का स्वाध्याय तुम्हें इसलिए करा रहा हूं। अरे पंचम काल में मनुष्य का जन्म पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ तो संविधान ही है नपुंसक लिंग के साथ। इस पंचम काल में पुरुष का जन्म द्रव्य से पुरुष वेदी का मिथ्यात्व के साथ होता है। वो व्यक्तित्व आचार्य विद्यासागर महाराज जैसा आज भी जीवित है, शरीर से गया है, पर्याय का परिणाम हुआ है, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज का व्यक्तित्व तो हमारे सामने आज भी जीवंत है। और जब तक जीवंत रहेगा, जब तक इस आत्मा से कर्मों का प्रक्षालन नहीं हो जाएगा। गुरु का उपकार शिष्य तब चुकाएगा जब निर्वाण सुख को प्राप्त हो जाता है, तब शिष्य के द्वारा गुरु का उपकार भी चुक जाता है। गुरु के उपकार से उन ऋण हो जाता है। इसलिए आगे से गंज वासुदा जैन समाज एक संविधान बना लेना, गुरु के नाम एक रात तो करना है। जिस दिन उस गुरुत्व का उदय हुआ था, उस व्यक्तित्व का उदय हुआ था, उस दिन इस वासुदा की नगरी को दुल्हन की तरह सजा देना और घर घर में दीपावली मनाना, क्योंकि उस दिन आषाढ़ शुक्ला पंचमी 30 जून 1968 में आचार्य विद्यासागर की व्यक्तित्व का उदय हुआ था। इसलिए तुम गर्व से कहते हो, जिस माँ की कोख में जो जीव पल रहा है, उस माँ की कोख से बाहर निकलने वाला जीव आचार्य विद्यासागर महाराज जैसा हो। ये है बंधु जैन दर्शन। ये जैन दर्शन है जिनेंद्र भगवान की देशना में अपनी कपोल कल्पित मनगणंत वार्तालाप को मिलाकर आज साधु भी इस मिथ्यात्व में लिप्त हो गए, और साधु भी मिथ्यात्व में लिप्त होने के कारण इस जन्म जयंती का समर्थन करने लगे। उपकार दिवस, अरे जन्म लेने से उपकार नहीं होता। हमने भी जन्म लिया था, विद्यासागर ने भी जन्म लिया था, सदलगा में कोई उनकी पूजा नहीं करता था, ना हम लोगों की जिस नगर में जन्म लिया। जैसी तुम्हारी औकात थी वैसी हम लोगों की औकात थी। कब तक? जब तक इस मुनित्व को स्वीकार नहीं किया था, गुरु चरणों में बैठकर दीक्षा को अंगीकार नहीं किया था, तब तक जो तुम्हारी स्थिति वही हम लोगों की स्थिति। व्यक्तित्व का उदय तो दीक्षा के साथ होता है। इसलिए जन्म जयंती नहीं, आगे से एक संविधान बना लेना आषाढ़ शुक्ला पंचमी को। लेकिन तुम बनिया हो, नहीं कर पाओगे निर्णय, क्योंकि तुम लोभी हो, परिग्रह की लिप्सा में आठों याम लिप्त हो। क्योंकि उस समय सारंग रहती है, उस समय विवाह होती है, सगे संबंधी का, कमेटी वालों का, रिश्तेदारों का। आषाढ़ शुक्ला पंचमी कोई नहीं मनाएगा। जिस दिन विद्यासागर की व्यक्तित्व का उदय हुआ था, जिस दिन से उस आत्मा में, उस देह में भी, इस औदारिक शरीर में भी पूज्यता प्राप्त हो गई थी। गुणों के कारण गुणी में भी पूज्यता प्राप्त हो गई थी। पूज्यता प्राप्त आषाढ़ शुक्ला पंचमी को हुई थी। इसलिए आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म, मुनित्य जीवन का जन्म आषाढ़ शुक्ला पंचमी है। इसलिए गृहीत मिथ्यात्व की पुष्टि, अगृहीत मिथ्यात्व की पुष्टि जन्म जयंती उपकार दिवस के नाम से मनाने पर तुम्हारा संसार ही बढ़ेगा। क्योंकि जिनेंद्र देशना का अनादा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक के बच्चे को पात्रता नहीं है जिनेंद्र भगवान पर कलश डालने की और मुनियों को आहार दान देने की। क्यों? इस संविधान केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में झलका। आचार्य परंपरा से उस केवल ज्ञान को आधार मानकर आचार्य भगवंतों ने और मुनियों ने और पंडितों ने उस आधार पर ग्रंथ पर लिपिबद्ध कर दिया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक पात्रता का अभाव, क्योंकि वो सम्यक दर्शन धारण नहीं कर सकते।
ये तो हो गया मिथ्यात्व का विषय। मिथ्यात्व से भी कर्म का आश्रय होता है। लेकिन आज एक कसायों की आँच में सारा संसार जल रहा है। साधुत्व का चोला, साधुत्व का भेष धारण करने के बाद भी कसाई की भट्टियां से लग रही हैं। चिंगारी छोड़ने वाले चिंगारी छोड़ देती हैं। स्वयं करे तो लीला और दूसरा करे तो पाप। उपदेश दे देते हैं कि जो पर में लगे रहते हैं, जो मंचों का डेकोरेशन और जो मीडिया के माध्यम से प्रभाव ना करते हैं, उनकी आत्मा का पतन। अरे स्वयं करो तो लीला और दूसरा करे तो पाप। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। व्यक्तित्व भी दो, भगवान के वचनों को दो, उसमें कपट के साथ मत दो, निष्कपट भाव से दो, तब तुम्हारा कल्याण और इन सुनने वालों का कल्याण। कपट के साथ, दुराभाव के साथ भूल गए तुम 6 महीने वाली पुरानी घटनाएं, 3 महीना अप्रैल की घटनाएं। स्वयं हम अपने मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मंच को प्रोजेक्टर पर पूरे संघ के सामने देखा गया। संघ की सन्निधि में, एक एक मुनियों की उपस्थिति में तुमने वो प्रोजेक्टर को लगाया। मंच कैसा बने, मंच का निर्देशन, जब तुम्हारी आत्मा का पतन नहीं हो रहा था, क्या पंचम काल में भी तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण होकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी? अरे स्वयं करो तो लीला और दूसरा करे तो पाप। उसकी आत्मा का पतन नहीं। अपने आप को संभालो। कर्तृत्व बुद्धि का पालन, कर्तृत्व का पालन करो, कर्तृत्व बुद्धि का पालन नहीं करो। अरे आज साधु भी लगे हुई हैं भ्रम फैलाने के लिए। अज्ञानता के कारण, अभी तुम चाटुकारता के कारण, बटर पॉलिश के कारण कि आचार्य परंपरा, आचार्य सिंह ने ऐसा कहा, आचार्य सिंह ने यह संकेत दिया। आज जनता के सामने सत्य आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का संकेत क्या था, गुरुदेव की भावना क्या थी? चाटुकार लोग, बटर पॉलिश करने वाले, सिरमौर बनाने वाले और आचार्य परंपरा की दुहाई देने वाले कान खोल के सुन लें। आचार्य विद्यासागर महाराज ने नौ निर्यापकों के लिए दीक्षा शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त किया था। आचार्य श्री की ये बात नहीं मानना? अरे तुम्हारी स्थिति तो उस दुर्योधन से गईबीती हो गई। दुर्योधन तो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं हुआ था पांडवों के लिए। तुम्हारी स्थिति तो उस दुर्योधन की नीति से भी कूटनीतिक हो गई। दुर्योधन 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं था, तुम सुई की नोक दूसरे को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हो। जबकि आचार्य विद्यासागर महाराज की भावना थी, ये 9 निर्यापक स्वतंत्र रहेंगे, दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं और ये अघोषित आचार्य प्रविष्टि है भविष्य के। ये पूज्य गुरुदेव की भावना थी। क्योंकि पाठशाला में तुमने या तो पाठशालाएं बंद कर दो या आचार परमेष्टि की परिभाषा बदल दो। क्योंकि आचार परमेष्टि की परिभाषा बाल्यावस्था में मैंने राम प्यारी बाई जी के मुख से सुनी थी कि आचार परमेष्टि वो होता है जो दीक्षा शिक्षा और प्रायश्चित देने का अधिकार होता है। और प्रश्न रहा, एक विवाद और चल रहा है, समाज को भ्रमित किया जा रहा है। निर्यापकाचार्य और निर्यापक श्रमण, आचार्य महाराज ने निर्यापकाचार्य नहीं बनाया था, निर्यापक श्रम बनाए थे उस समय जिस समय आचार्य महाराज स्वस्थ थे, आचार्य महाराज सक्षम थे, आचार्य महाराज का शरीर शिथिल नहीं हुआ था, काया बलवान थी, घोर तपस्वी थे। तब आचार्य महाराज ने पहली बार ललितपुर में निर्यापक बनाया, दूसरी बार बीनावाड़ा में निर्यापक बनाया, तीसरी बार सिद्ध क्षेत्र में जगत पूज्य मुनि श्री सुधासागर महाराज को निर्यापक बनाया और चौथी बार प्रशांत सागर से लेकर वीर सागर तक निर्यापक बनाए। लेकिन उस समय निर्यापक श्रमण बनाए थे। लेकिन ये विवाद का विषय भ्रमित कर रही है जनता को, साधु भी भ्रमित कर रहे हैं, सत्य सामने नहीं आ रहा। अपना जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है कि अक्षुल्लाचार्य परंपरा, अक्षुल्लाचार्य परंपरा नहीं, ये जैन शासन की उन्नति करने के लिए 9 निर्यापकों को लिए दीक्षा और शिक्षा प्रायश्चित देने का अधिकार दिया है आचार्य परमेष्ठी ने। ये अपने मुखारविंद से क्यों नहीं कहते? क्योंकि जिसमें मेरी बात की पुष्टि होती है, सिद्धि होती है, उस बात को हाईलाइट करते हैं और आचार्य महाराज की भावना को नकारते हो। अरे आज्ञा सम्यक्त का पालन करने वाले तो वो होते हैं, गुरु की जो भावना थी, गुरु की जो विचारधारा थी, गुरु की जो मानसिकता थी, उस मानसिकता के अनुरूप उनकी भावना का प्रचार प्रसार करें। 16 अप्रैल को सारी जनता ने
प्रथम वक्ता के मुख से उद्गार सुने थे कि आचार्य महाराज की यह घोषणा थी, मैं दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित दूंगा, मेरा संघ पूर्णता किसी के अनुशासन अंडर में नहीं रहेगा। ये आचार्य महाराज की भावना। आचार्य महाराज चाहते थे संघ में विच्छेद ना हो। वो युक्ति को जानते थे, वो न्याय के प्रकांड विद्वान थे। उनने युक्ति लगाई संघ में भी विच्छेद ना हो और इस संघ भी व्यवस्थित हो जाए। वो वीडियो वायरल हुआ। आचार्य महाराज अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं किसी एक के आश्रित संघ को नहीं छोड़ सकता, मेरा संघ विशाल है, एक संभाल नहीं पाएगा, इसलिए मैंने निर्यातों की व्यवस्था की। आचार्य महाराज की भावना को विकृत करने वाले, आचार्य महाराज की जयकार लगाने वाले हैं, कोई दूसरे अन्य नहीं है। जब पूज्य श्री ने घोषणा की, अधूरे सत्य को क्यों स्वीकार करते हो, पूर्ण सत्य को स्वीकार करो, तब जाकर आज्ञा सम्यक्त का पालन होगा। कि गुरु की आज्ञा क्या थी? अरे गुरु की आज्ञा में मिलावट करना, अपने अनुकूल निकालना, अपने स्वार्थ के अनुसार सिद्ध करना और फिर कहना कि आचार्य विद्यासागर जैसा व्यक्तित्व वही अध्यात्म, लोगों को भ्रम करना। जिसमें अध्यात्म होता है बंधु, वो मंच माला माइक के चक्कर में नहीं पड़ता। आचार्य विद्यासागर महाराज से मेरे आत्मा का साक्षात्कार 1987 में हुआ। आचार्य महाराज ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, कुंडलपुर के बड़े बाबा का विहार करवाया। आचार्य महाराज ने 25 जैनेश्वरी दीक्षा दी। आचार्य महाराज ने तीर्थों का निर्माण करवाया। आचार्य सिंह ने कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए, लेकिन कभी आचार्य विद्यासागर महाराज ने मास्टर प्लानिंग नहीं की कि हमारा मंच कैसा बने, उस मंच पर मेरा सिंहासन कैसे हो, किस डायरेक्शन में बैठूं। ये है आचार्य विद्यासागर महाराज का व्यक्तित्व। तब ये जनता कहती है माँ का लाल कैसा हो, आचार्य विद्यासागर महाराज जैसा है। आचार्य विद्यासागर जैसी शकल से काम नहीं चलेगा। आचार्य विद्यासागर महाराज युक्ति अकल से काम चलेगा। आचार्यों के लक्षण व्यवहारवान होता है, और व्यवहारवान व्यक्ति ऐसा उपदेश नहीं देता कि सारे विश्व में क्षोभ उत्पन्न हो जाए, साधुओं के मन में कासायिक परिणति उत्पन्न हो जाए, परिणाम निर्मल हो जाए। पहले स्वयं जी कर दिखाओ। इस ख्याति लाख लाभ रूपी, ख्याति पूजा लाभ रूपी मकड़ जाल से ऊपर उठ के दिखाओ, फिर उपदेश देना, तो तुम्हारा उपदेश का पालन होगा। स्वयं करो तो लीला, दूसरा करे तो पाप। ये नीति वाले अंतरात्मा नहीं होते। अंतरात्मा के लिए अंतरात्माओं का स्वरूप समझो। आज विशेष सागर को बोलना पड़ा। आज तुमने साधुओं में कोप, साधुओं में भीड़ डाल लिया, और इन मूल श्रावकों के बहकावे में और पाखंडी संगस्त कुछ लोगों के बहकावे में आकर, जिनने आचार्य विद्यासागर महाराज को किस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया, संघ के टुकड़े कर दिए। इनकी बहकावे में कहां गया तुम्हारा अध्यात्म, कहां गया तुम्हारी वो पवित्र विचारधाराएं, कहां सब गौड़ हो गया। पीड़ा होती है, समाज में उलझन होती है, और वक्त बदला, तख्त बदला, ताक बदला, ताज बदला, बाप बदल गया। आज कैसे कैसे लेखिकाएं और लेखक कैसे कैसे हेडलाइन डाल रही हैं, डूबता सूरज, चमकता सितारा। अरे गुरु का व्यक्तित्व कभी डूबता है? जिस गुरु ने तुम पे अनुकंपा की, उनके व्यक्तित्व को तुमने डुबा दिया। अरे पर्याय का परिवर्तन हुआ है, पर्याय का परिवर्तन होता है, व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं होता। महावीर रूपी आत्मा को जाए आज 2600 वर्ष हो गए। एक मतानुसार, प्रभायमान मतानुसार, एक मतानुसार 18,000 वर्ष व्यतीत हो गए। कुछ आचार्यों के मतानुसार 12,000 या 11,000 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन महावीर का व्यक्तित्व तो आज भी जीवित है कि नहीं? क्या बोलते हो? जियो और जीने दो। किसका संदेश, किसका व्यक्तित्व है? महावीर का व्यक्तित्व। महावीर का व्यक्तित्व आज भी हमारे सामने जीवंत है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जैसा व्यक्तित्व न डूबेगा, और ना उन जैसा कोई हो सकता है, ना इस धरा में पंचम काल में होगा। वो तो अनुपम कृति उत्पन्न हुई थी हम सबके पुण्य से, हम सबका पुण्य था। हमारी आत्मा से उस मिथ्यात्व का मलिनता दूर होना थी। सो विद्यासागर महाराज जैसे व्यक्तित्व का उदय हुआ। लेकिन ध्यान रखना,
बोलना सब जानते हैं, लेकिन मर्यादा के दायरे में रहते थे। आज रात भर से कल एक घटना घटे की एक साधु को भी कुछ समय के लिए आक्रोशित होना पड़ा। तुम मिथ्यात्व की पुष्टि करते, जिस मिथ्यात्व को हमारे गुरुदेव नकारते थे। अमरकंटक के उस प्रमोद केवला वाले से पूछना, उसने आए जब वाद्यंत बजवा दिए थे शरद पूर्णिमा के दिन, आचर्षि का कोप, आचर्षि का आक्रोशित। अरे अज्ञानियों, अरे मूढ़, अरे बहरात्माएं, समझो ये जिनेंद्र देशना है, इसमें मिलावट मत करो, स्वयं सुधरो, दूसरों को सुधारने की चेष्टा ना करो। दूसरे पर जब उंगली दिखाती है तो 3 उंगली देख कहती हैं तू इन 30 से ज्यादा 3 गुना फ्रॉड है। ये 3 उंगलियां संकेत करती हैं। इसलिए सब प्रक्रियाएं एक समाज को खुलकर आकर आना चाहिए, मैदान में आना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो समाज में फूट डाल ले, संतों में फूट डाल ले, इस जिनेंद्र भगवान के महावीर के शासन में विकृति उत्पन्न कर रहे। इनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए, रोटी और बेटी व्यवहार इनके साथ बंद होना चाहिए। इन्हें सबक मिले, आधे लोग साधुओं को साथ बुरा भाव ना कर सके, परिणाम खराब ना कर सके। तुम कहते हो फ्लेक्स में उनकी फोटो नहीं है, अरे वो हमारे कौन है? दीक्षा प्रदाता आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे गुरु हैं, और जब तक हमारी आत्मा के इस शरीर में आत्मा रहेगी तब तक आचार्य विद्यासागर महाराज का फोटो हमारे फ्लेक्स में रहेगा, और हमारी जबान से आचार्य विद्यासागर महाराज का जयनाद गूंजेगा। क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में भट्टकेर महाराज लिख रहे हैं, किसी भी साधु का आगमन हो तो उससे पूछा जाए तुम्हारे दीक्षा प्रदाता गुरु कौन है? उसके गुरु का नाम सुन के उसके साथ समाचार करें। उनकी आचार्य परंपरा को किसी भी शास्त्र में लिपिबद्ध नहीं किया। शास्त्र को लाओ, उस समाचार अधिकार को लाओ। किस आचार्य को आशीर्वाद देने का अधिकार है? अरे जब आचार्य परमेष्ठी दीक्षा देता है नव दीक्षित साधु के लिए, नव दीक्षित साधु के लिए असंयमी से संयम के द्वार में प्रवेश करने वाले को आचार्य परमेष्ठी अपनी पीछे उठाकर नमोस्तु करता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आप देख लेना 21 अगस्त 2004 की वीडियो को आज आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज ने हम 25 नव दीक्षित मुनिराजों को अपने घर में अंजलि बंद पिछी को उठाकर सिर से नमोस्तु किया। अरे गुरु को तो फिर भी आशीर्वाद देने का अधिकार है प्रायश्चित के समय। ये जिनेंद्र भगवान की देशना है। समाचार अधिकार पढ़ो, समाचार अधिकार में भट्टकेर महाराज प्रतिवंदना का शिष्य वंदना करे और आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी उसे प्रतिवंदना करे। ये आगम है। जिनेंद्र भगवान की आगम को परंपरा का दर्जा देके, परंपरा का नाम देके संघ को विच्छेद उत्पन्न करना, साधुओं की इरियापद भक्ति अलग होना, उसी स्थान पर लेके जिनेंद्र देशना का नगर। अरे आपके यहां से अजित सागर महाराज का बांसवाड़ा में आचार्य वर्धमान सागर महाराज से मिलन हुआ था, उस वीडियो को निकाल लो। आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने जिनेंद्र भगवान की देशना का पालन किया और पिछी को उठाकर अजित सागर महाराज से प्रतिवंदना की। ये जैन दर्शन बंधु, ये कुंद कुंद, ये भट्टकेर महाराज का आदेश। आज तुम परंपराओं का लोप कर रहे हो और तुम श्रावक कहते हो फलाने महाराज जय नहीं बोलते, फलाने महाराज फ्लेक्स में फोटो नहीं लगाते। हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज थे, हैं और रहेंगे, और उनका ही फ्लेक्स हमारी फोटोओं में और हमारे हृदय रूपी कमलासन पर लगेगा। क्योंकि जब तक जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं होगा, निर्णय नहीं हुआ, 3 दिन तक मीटिंगें चली कि समाचार करना कि आशीर्वाद देना, किसी भी संघ के साधु ने अनुमति नहीं दी, फिर भी तुमने सिंहासन पर बैठकर आशीर्वाद दे दिया। संघ में विच्छेद हो गया, इरियापद भक्ति अलग अलग होने लगी। ये क्या है? ये मनमानी है। कर्तव्य का पालन करो, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि नहीं रखो। आज खुलकर कहना पड़ा, ये समाज में आग लग गई इसलिए कहना पड़ा। और ये वायरल वीडियो पूरे देश में करो और भारत के जितने भी आचार्य परमेष्ठी हैं उन आचार्य परमेष्ठियों के सामने जिज्ञासा शंका रखो कि मुनियों का आचार्यों का परस्पर में क्या व्यवहार भट्टकेर महाराज ने मूलाचार में लिपिबद्ध किया।
वंदना प्रतिवंदना का किस समाचार का। अरे घटना घटी थी 84 में, आचार्य विद्यासागर महाराज को मजबूर होना पड़ा। 84 तक आचार्य विद्यासागर महाराज भी अपने एक एक मुनिराज से प्रतिवंदना करते थे, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। पर स्थिति बदली, क्योंकि वो हमारे दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर महाराज थे। उन्हें तो फिर भी अधिकार था, लेकिन अन्य को अधिकार मेरे हृदय रूपी कमलासन पर स्थान से एक पवित्र आत्मा का आचार्य विद्यासागर महाराज का था, है, रहेगा। आज मैंने इस मंच से खुलासा कर दिया, क्योंकि बहुत से मंचों से खुलासा किया जा रहा है कि आचार्य महाराज की आज्ञा नहीं मानते। अरे पहले आचार्य महाराज की आज्ञा तुम मानो, घोषणा करो तुम्हारे मंचों से। आचार्य विद्यासागर महाराज की जो भावना थी, नौ निर्यापकों को दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित देने का अधिकार, पहले आचार्य महाराज की आज्ञा का, इस आज्ञा सम्यक्त का अक्षरांश पालन करो, फिर दूसरे को तुम संकेत करना, समाज में चिंगारी छोड़ना। और सिरमौर व्यक्ति जब होता है, जब उसका व्यक्तित्व झलकता है, सकल से कोई सिरमौर नहीं हो जाता, किसी को सिरमौर नहीं बनाया जाता। गुणों से किसी को सिरमौर बनाया जाता है, व्यक्तित्व से किसी को सिरमौर बनाया जाता है। कल जिज्ञासा समाधान में एक संघ का नाश करने वाले उस सागर के आतताई लोगों ने एक जिज्ञासा की, एक साधक ने उसके भावलिंग का परिचय तुम्हें संस्मरण सुनाती हैं। एक क्षण के लिए, 15 मिनट के लिए उस संजुलन क्रोध का उदय हो गया और महाराज ने कह दिया ये संविधान है अंतर्मूर्तक। लेकिन उनके भावलिंग का मैं तुम्हें दृष्टांत देता हूं। वो भावलिंगी संत है, द्रव्यलिंगी संत नहीं। अनुमान से कहता हूं और वो अनुमान आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उस जिज्ञासा के बाद एक सावक ने पत्रकार कैसे होना चाहिए, पत्रकारिता कैसी होना चाहिए, उस संत के अंत से, उसके रोम रोम से क्या सकारात्मक विचार निकला। इतना आक्रोशित होने के बाद, इतना क्षुभित होने के बाद, अरे अपने सप्तम गुणस्थान छप्तम गुणस्थान में आ गए, भावलिंग में प्रमाद की भूमिका में रहे, छठवें गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त तक उस कसाय का उदय। आक्षोभित हो गए। कक्ष की बात को जन सैलाब के सामने 172 देशों में तुमने उद्घाटित कर दिया, तुम्हें जो करना सो करो, अरे हम समर्थित नहीं करते। लेकिन जैसे ही पत्रकार ने प्रश्न पूछा, पत्रकार कैसा होना चाहिए, उनके भावलिंगी की प्रमाणता देखो, उनका भावलिंग देखो, कितने सकारात्मक तरीके से पत्रकार दर्पण के वत होना चाहिए। पत्रकार कैसा होना चाहिए, पत्रकार दर्पण के वत होना चाहिए। आज के बहुतांश पत्रकार पक्षपात में लिप्त हो गए, लेकिन पत्रकारिता करने वाला पत्रकार दर्पण के समान निर्मल और पवित्र होना चाहिए। ये है भावलिंग की परीक्षा। माथे पे नहीं लिखा कौन द्रव्यलिंगी, कौन भावलिंगी, कौन आध्यात्मिक संत। अरे अध्यात्म अंतरंग का भी होता है, आध्यात्म बहिरंग का भी होता है, बाह्य झलकता है। पहले तुम सुधरो, फिर दूसरों को सुधारने की चेष्टा करना। अरे तुम्हारा ये निर्णय नहीं हो पाता किस डायरेक्शन में मुझे प्रवचन करना, माइक कैसे सेट होना, कभी यहां मंच बनवाना, कभी वहां मंच बनवाना। ये ख्याति लाख का मकर जाल नहीं है, तुम्हारी हथौड़ी चलती रहती है जहां तुम रहती हो। अरे वो साधक जिन शासन की प्रभावना करता है, जनता उसके पास आती है, पंडाल भी वैसा चाहिए, तब सुनने वाले उपस्थित होती हैं। लेकिन आज खेत के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। उस सती प्रथा को बंद कराने के लिए राजा राम मोहन राय ने बीड़ा उठाया था, तो आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को कलंकित करने के लिए जो आतुर हैं, तो आज विद्यासागर का एक किंचन शिष्य विशेष सागर ने वो बीड़ा उठाया है। सत्य को प्रस्तुत करूंगा, किसी से भयभीत नहीं हूंगा, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सप्त भय से मुक्त आत्मा हूं। स्वरूप को समझो, जनता को भ्रमित मत करो, वहां से चिंगारी मत छोड़ो। आध्यात्मिक संत परंपरा गुरु आज्ञा सम्यक्त का पालन करो, घोषणा करो। जो संकेत मुनि श्री योग सागर महाराज ने 16 अप्रैल को बड़े मंच पे प्रथम वक्ता के रूप में उद्गार प्रस्तुत किए थे, आचार्य विद्यासागर महाराज की ये भावना थी। जिन शासन को उन्नत करने के लिए, जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए
आचार्य विद्यासागर महाराज ने ये अघोषित नो आचार्य परमेष्टि की कल्पना की थी अपनी मानसिकता में, अपने चिंतन में। सो आचार्य विद्यासागर महाराज की पूरी आज्ञा का पालन करो, स्वार्थ के अनुरूप अपनी आज्ञा, अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि के लिए ना प्रवचन करवाओ ना प्रवचन करो। जवाब देना हमें भी आता है, मौन नहीं रह सकते, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की देशना है। जब भगवान के वचनों में प्रबल होने लगे, अज्ञान फैलने लगे, और तुम हमारे सामने ये वक्तव्य देने लगो, प्रस्तुत करने लगो, जो आचार्य महाराज का फ्लेक्स न लगाएं, जो आचार्य महाराज की जय ना बोले, उन्हें साधु परमेष्टि नहीं मानो। हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर थे, हैं, रहेंगे कब तक? जब तक विशद की आत्मा से इन कर्मों का प्रक्षालन ना हो जाए। और जिस दिन मेरी आत्मा से कर्मों का प्रक्षालन हो जाएगा, मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन मैं गुरु का उपकार भी चुका दूंगा, गुरु के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। इसलिए समझो स्वरूप, तुम्हें अधिकार मात्र जिन मुद्रा देने का है। पब्लिक सिटी करते आज्ञा नहीं मानते। किसकी आज्ञा, कैसी आज्ञा? भगवान की आज्ञा माने कि गुरु की आज्ञा माने? जिनेंद्र भगवान की देशना क्या है और गुरु परंपरा क्या है? परंपरा की दुहाई देके अपने मन की बात। कहां गए तुम्हारा वो? कहां गए आचार्य विद्यासागर महाराज के पास समर्पण? अरे जो आचार्य विद्यासागर महाराज को आज्ञा सम्यक्त का उपदेश देने वाले लोग कहां गए? पट्टी पढ़ाने वाले आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त। कहां गया तुम्हारा आज्ञा सम्यक्त? प्रथम वक्ता के रूप में श्रद्धेय मुनि श्री योग सागर महाराज ने इन नौ घोषित आचार परमेष्टियों की घोषणा की, क्योंकि आचार परमेष्टि परिभाषा जो दीक्षा शिक्षा प्राश्चित देने का अधिकारी वो आचार परमेष्टि। जिन शासन को उन्नति करने का संकेत आचार्य विद्यासागर महाराज ने जिस साधक को दिया था, 16 अप्रैल को भरे मंच पे मुनि स्त्री प्रमाण सागर महाराज के संचालन के नेतृत्व में प्रथम वक्ता के रूप में, हो सकता है यूट्यूब से भी गोल कर दिया हो, एक काट दिया हो, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, मौन तो रहते हैं। उसी समय मैंने मंच पर बैठे हमारे 1-2 महाराज से कह दिया था यूट्यूब से गोल हो जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग करके रख लेना। और मैंने प्रमाण सागर महाराज से जाकर शाम को ही कह दिया था, ये व्यक्तित्व पूज्य श्री का योग सागर महाराज का, आचार्य महाराज की जो भावना थी, नौ निर्या पर दीक्षा शिक्षा प्राश्चित देने वाले, तो इनडायरेक्ट रूप से संघ में विच्छेद ना हो जाए, साधुओं में कसाय उत्पन्न ना हो जाए। सो न्याय वेत्या जिसने न्याय ग्रंथों का अध्ययन किया, इनडायरेक्ट रूप से वो घोषणा कर गया, इन्हें दीक्षा शिक्षा प्राश्चित देने का अधिकार। और तुम कहते हो पूर्णता स्वतंत्रता, ये तुम्हारा विषय नहीं है, जनता का विषय नहीं है। तुम्हारे लिए स्वामी समंतबद्ध महाराज की आज्ञा है, विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यति। मात्र जिन मुद्रा को देखो, साधु परमेष्टि के 28 मूल गुणों में कोई कमी दिखे तो विनय से साधु से जाकर एकांत में कहो कि तुम्हारे 28 मूल गुणों में दोष हैं, हे भगवान सोने पे सुहागा हो जाए इसका और शुद्धिकरण हो जाए तो तुम्हारा भाव लिंग बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा से कर्म का प्रक्षालन। इसलिए आज ये प्रवचन पूरे देश में फैला दो, जो जनता के लिए भ्रमित किया जा रहा है। और ये अंधे भक्त आचार्य विद्यासागर महाराज के दुश्मन, जिनकी भाव अंतर में दुर्गति होना है, हो सकता है अभी कर्म का उदय जाए तो घर भी ना पहुंच पा, पैरालाइज के अटैक का आने समलकवा लगे। उस संत की आज्ञा का अनादर जिसने ये आदेश दिया, पक्ष व्यामोह से ग्रसित होकर, पक्ष व्यामोह से ग्रसित होकर तुम दुष्प्रचार कर रहे हो। अरे आज्ञा मानना तो पूरी आज्ञा मानो ना। जिस दिन तुम पूरी आज्ञा मान लोगे, पूरा संघ तुम्हारे चरणों में शरणागत हो जाएगा, क्योंकि वो आज्ञा हमारे भगवान, धरती के देवता, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य परमेष्टि विद्यासागर मुनिराज की आज्ञा थी। आज मुझे कहना पड़ा, कल वो जिज्ञासा समाधान सुनने के बाद रात भर आंख नहीं लगी, यही विकल्प चलता रहा, फिर विकल्प चलता, फिर परिणाम संभलती अंतर मुहूर्त में। क्या मचा है? ये अज्ञानियों को, इन श्रावकों को अधिकार क्या है?
ऐसे लोगों का तो निंदा प्रस्ताव करके समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इनका रोटी बेटी व्यवहार बंद करना चाहिए। तुम साधुओं के बीच में बोलने वाले कौन हो? साधुओं में शीतलाचार आए तो तुम्हें आज्ञा है समंतबद्ध स्वामी की, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रसन्न। ये थर्मामीटर लगाओ, किसको किसके फ्लैक्स में किसकी फोटो लगाना, किसकी नहीं। आओ मंदिर से मूलाचार ग्रंथ लेकर। मूलाचार ग्रंथ में क्या लिखा है? किसी भी साधु का किसी भी प्रदेश से गमन होने पर उससे उसके दीक्षा प्रदाता गुरु का नाम पूछा जाए। किसका नाम पूछा जाए? किसका नाम पूछा जाए? बोलो। गुरु का नाम पूछा जाए। 3 दिन तक समाचार करें या 3 दिन तक समाचार न करें। ये जिनेंद्र भगवान की देशना, इसे स्वीकार न करने वाला मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी, बहिरात्मा, और वो बहिरात्मा का कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए जैन दर्शन के स्वरूप को समझो, ध्यान रखना। अब जब चिंगारी वहां से उठी है तो जवाब देना हमें भी आता है, क्योंकि मैं ऐरे गहरे का शिष्य नहीं हूं, मैं आचार्य विद्यासागर महाराज का शिष्य। और भगवान की देशना है जहां धर्म का प्रलोभ हो वहां मौन व्रत धारण करने वाले साधु परमेष्ठी को भी मौन व्रत को तोड़कर सिंह गर्जना करना चाहिए सत्य को प्रस्तुत करने के लिए। सो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का आज आचार्य विद्यासागर का किंचन शिष्य विद्यासागर महाराज ने अपनी अंतरंग वेदना को आज समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। गुरु की आज्ञा पालो तो पूरी आज्ञा पालो, अक्षरांश आज्ञा पालो, तब तो तुम्हारे पास आज्ञा सम्यक्त है, वरना आज्ञा सम्यक्त का अभाव है, सम्यक्त का ही अभाव है। क्योंकि गुरु का देव शास्त्र पर श्रद्धान करना इस सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आज मुझे मजबूरन कहना पड़ा, समय आया, वक्त आया, सो तुम्हारे सामने प्रस्तुतिकरण करना पड़ा। ध्यान रखना चाहिए, सतर्क और सावधान रहना। कोई भी संत आए उनकी मुद्रा देखो, जिनलिंग देखो, 28 मूल गुण देखो। 28 मूल गुणों में यदि उनकी कमी है तो श्रावक को अधिकार है, वरना श्रावक को तुम भोगियों के लिए, तुम पापियों के लिए, तुम असंयमियों के लिए साधु के बीच में, संघ की व्यवस्था के बीच में दखलंदाज करने का अधिकार नहीं है। यदि दखलंदाज ऐसे लोग करते हैं तो इनकी समाज से उपेक्षा, रोटी और बेटी व्यवहार करना समाज का दायित्व है और समाज का कर्तव्य है।